स्थिति खराब थी, वो हमारे समाज की घृणा करता था, चौकीदार से घृणा करता था कि हमें नहीं नौकरी काहे मिलना चाहिए, ये बताइए। हम लोग का बाप दादा ने 2 रुपया 4 रुपया में दिए हैं। हमारे पूर्वजों 50 रुपया 60 रुपया में ड्यूटी किए, आज हम लोगों को वेतनमान किया। नीतीश कुमार नौकरी छीन लेंगे, ऐसा हम लोगों को नहीं होने देंगे। हमारी देखिए, चौकीदार दफादार लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारे आश्रितों को बहाल किया जाए, लेकिन क्या सरकार सुनेगी? क्योंकि लगातार 4 दिनों से ये लोग अनिश्चितकालीन धरना पर गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। क्या मुख्य मांगे हैं जिसके लेकर के आप लोग बैठे हुए गर्दनी बाग? सरकार से हमारी यही मांग है, स्वच्छता सेवानिवृत्ति चौकीदार के लड़का को नौकरी दी जाए। यही हमारे नीतीश कुमार से मांग है। यहाँ जितना आदमी बैठे हैं उसका सेवानिवृत्ति वाले हमारे पूर्वजों 50 रुपया 60 रुपया में ड्यूटी किए, आज हम लोगों को वेतनमान किया। नीतीश कुमार नौकरी छीन लेंगे, ऐसा हम लोगों को नहीं होने देंगे। हमारी सरकार से यही मांग है, एकमात्र एक ही मांग है कि हम लोगों को मात्र एक बात, जितने चौकीदार है सबको बहाल कर विधानसभा से पास करा के, विधानसभा से पास करा के हम लोगों को नौकरी दे, सिर्फ मात्र एक बार। इससे पहले भी नीतीश कुमार हम लोगों को दी हुई है, लगभग हम लोगों को 70% लगा और नौकरी हो चुका, 20% बचा हुआ है। 20% हम लोगों को नौकरी दे दे, उसके बाद हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं। हम सरकार नीतीश कुमार से ही मांग है। लेकिन अगर बात की जाए तो लोग कहते हैं कि सिर्फ पासवान समुदाय के लोगों को क्यों हम चौकीदारी देंगे, बहाली निकालेंगे। नहीं, बहाली कैसे निकलेगा? बहाली नहीं निकलेगा। हमारा जो नौकरी है अंग्रेज के जमानों से ही है। अंग्रेज के जमाने से फ्री में बाबा दादा ड्यूटी किए, अंग्रेज से फ्री में ड्यूटी किए हुए हैं। फ्री में आज तक कोई ड्यूटी नहीं किया अंग्रेज के जमाने से। ऐसा जितना नौकरी संविधान बनने के बाद हुआ, फ्री में बाबू दादा ड्यूटी करेंगे, यार पैसा होगा तो दूसरा ड्यूटी करेगा। अब बात रही है पासवान के, लगभग 80% पासवान है, 20% और भी जाती है, या तो बोमियार राजपूत सब जात है, 80% पासवान है। लोगों को चिराग जी भी आश्वासन दिए है, उम्मीद है कि चिराग जी से उम्मीद है, नीतीश कुमार से भी उम्मीद है, भरोसा है हम लोगों को नौकरी देंगे। जी मिलेगा, चौकीदार लोग आश्रितों के लिए लड़ रहे हैं, मिलेगा हक निश्चित मिलना ही चाहिए। चूंकि यह चौकीदारी प्रथा जो है वह मुगल काल से ही चला आ रहा है। उसका कारण है कि गांव में एक एक क्रिमिनल को पहचानने का काम चौकीदार लोग करते हैं और इसी से सरकार की विधि व्यवस्था बनी रही। अगर यह चीज दूसरे को दे दी जाती है तो उसको प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम ये होगा कि सही लोग सही बात नहीं बता पाएंगे, और चूंकि कम पैसा पर हमारे चौकीदार लोग, हमारे पूर्वज लोग ड्यूटी करते आए। जब स्थिति खराब थी तो हमारे समाज की घृणा करता था, चौकीदार से घृणा करता था कि हमें नहीं नौकरी करनी। क्योंकि जैसा सुना जाता है कि हमारे पूर्वज से पुलिस पदाधिकारी तरह तरह के घोड़ा के घास काटने से लेकर तरह तरह के जुल्म करते। सरकार की ध्यान इस ओर गई और सरकार हम लोगों को 1990 में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को दी। इसके बाद हुआ कि भाई जो लोग पूर्व से नौकरी करते आए हैं उनके बच्चों को तो यह लाभ नहीं मिला जो 90 से पहले रिटायर कर गए या बाद में, या कोई 5 साल ही नौकरी किए। 971 89 में हम बहाल हुए थे, 175 रुपया पर हम 89 में बहाल हो गए। अभी कितना? अभी जो है मिला जुला के सम्मानजनक है, वह ठीक है, वेतन सब रह गया कि हमारे बच्चों को अगर कम पैसे में 175 रुपया में हम ड्यूटी की, उस समय जिल्लत की जिंदगी में जब हम ड्यूटी की, तो आज अगर सरकार पैसा दिया है तो हमारा मांग है कि एक बार टाइम बाउंड के आधार पर हमारे बच्चों को यह नौकरी दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2014 में यह व्यवस्था लागू की। हमारे किसी साथी के द्वारा न्यायालय जाने के कारण उन्हें बंद कर दिया गया है। माननीय नीतीश कुमार हम लोगों की आवाज को निश्चित तौर पर सुन रहे हैं। वैसे जान पर दाव लगा के हमारे नेता आज 4 दिन से भूखे पड़े, न जाने उनकी स्थिति काफी बिगड़ चुका है। अगर किसी तरह की हादसा
हमारे नेता के साथ होता है तो हम यही समझेंगे कि यह सरकार, यह जो अनुसूचित अधिक संख्या पासवानों की है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ पासवान है, क्योंकि पिछड़ी जाति के लोग इसमें भी है, राजपूत लोग भी है, जो लोग लाठी थामने का काम है। हमारी ड्यूटी लगाई जाती है दूर दराज की एकदम सुशांत जगह, न हथियार होता है और नहीं कुछ, सिर्फ एक लाठी, और एक लाठी पर क्रिमिनल का मुकाबला करने के लिए जान पर दाव लगा के हम लोग तैयार हैं। वैसे हमारे भाई मर भी गए हैं, तो चूंकि मरने पर इसलिए तैयार है कि कम से कम सरकार से हम हमारे बच्चे को नौकरी हो जाए। क्या कहिएगा? वही बहाली करे और क्या कहेंगे। हाँ, एक बार मौका दे हम लोगों को। हाँ, रिश्ते को मौका नहीं मिले, आंदोलन करेंगे, कर रहे हैं हम लोग, आंदोलन कर रहे हैं, करेंगे, लगातार चलेगा, हो जाएगा। नौकरी न देंगे तो पूरा बिहार का थाना जितना है, पूरा बिहार में एक भी चौकीदार थाना में नहीं रहेगा, सब आगे धरना प्रदर्शन गर्दनी मार के बैठ जाएंगे। पूरा बिहार के चौकीदार पूरा A to Z खाली कर दीजिएगा थाना आप लोग। हाँ, सब पूरा थाना खाली कर देंगे। हम लोग का भी नियुक्ति हुआ और हम लोग 15 रोज ड्यूटी भी किए, उसके बावजूद जिला पदाधिकारी द्वारा जो हम लोग को बहाली को निरस्त कर दिया गया, जबकि 15 रोज हम लोग ड्यूटी किए हैं। उसके बाद जिला पदाधिकारी अररिया के द्वारा हम लोगों को निरस्त कर दिया गया। आश्रितों के लिए लड़ रहे हैं, मिलेगा मौका? एकदम मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। हाँ एकदम मिलना चाहिए, मिलना चाहिए जी, काहे मिलना चाहिए ये बताइए। हम लोग का बाप दादा ने 2 रुपया 4 रुपया में किए हैं, इसी कारण अनुसार हम लोग समय से पहले हम लोग का पापा दे दिए थे स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति, इसी आधार पर मतलब ये क्योंकि 1990 से जो सैलरी बहुत कम था, 1 रुपया 2 रुपया था, उस समय में हमारे दादा लोग और पिताजी जो है इस वर्ग में काम कर चुके थे। इस आधार से एक बार हम लोग को लाभ मिलना चाहिए, इसका लाभ मिलना चाहिए। जो है हमारी मांग भी जायज है, कोई नाजायज मांग नहीं है, एक मौका सभी को मिलना चाहिए। जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से नहीं, यह सरकार नहीं कर रही है, ये कोर्ट के माध्यम से सरकार बोल रही है। हम लोग की मांग है कि इस नियमावली को फिर संशोधन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि पुनः इसको बहाल किया जाए, एक मौका दिया जाए। तमाम चौकीदार दफादार जिनकी बातों को आपने सुना, इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।